मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को अभिवादन करते हुए और आज की सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों अभिवादन करते हुए शुरू करना चाहता हूं। और सबसे पहले दसवें पिता गोविंद सिंह जी के द्वारा जो फतेह बख्शी गई है उसको मैं बुलाना चाहूंगा, तो आप भी बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्य और झूठ की लड़ाई सदियों से रही है। सत्य के जानकारों ने, सत्य के चाहने वालों ने सत्य का शोधन किया है। सत्य क्या है, इस पर पहुंचने के लिए विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए, बहुत बड़ी बड़ी संगोष्ठियों का आयोजन किया। 10वें गुरु नानक जी, सब जानते हैं गुरु नानक जी के बारे में। सिद्धों के साथ उन्होंने गोष्ठी की, आखिर सच क्या है, सच तक पहुंचा जाए ताकि सभी लोग सच का अनुसरण कर सके। लेकिन वर्तमान में पूरे देश के अंदर झूठ का बोलबाला है। इस देश में झूठ स्थापित कर दिया गया है और सबसे बड़ा झूठ, जिस संविधान से ये देश चल रहा है उसके निर्माता के बारे में झूठ स्थापित है। और इस झूठ को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और बुद्धिजीवियों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत स्थापित किया गया है। हम लोग झूठ में फंस गए। मैं भी झूठ में फंसा हुआ था जब हमने इस चीज की जांच की। संविधान आपने बनाया किसने? पूरे देश में झूठ फैला हुआ है कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, संविधान निर्माता वही है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, कानून पढ़ता हूं, कानून को पढ़ाता भी हूं। जब इस बात की जांच की गई तो पाया कि संविधान बनाने वाला कोई और है और झूठा संविधान निर्माता किसी और को घोषित कर दिया गया है, जिसमें हम सब फंस गए। और एक ऐसा संविधान निर्माता बनाकर मसीहा बना दिया गया है और उस मसीहा की आड़ में जिहाद पनप रहा है, जिसे हम आतंक भी कह सकते हैं। वो आतंक फैल रहा है। आतंक ही नहीं, ये देश आस्था के लिए जाना जाता है। इस देश में उस मसीहा की आड़ में नास्तिकता फैलाई जा रही है, जो सबसे ज्यादा ताकत है। तो इन सब चीजों को हमने जाना, इस पर अध्ययन किया। 2017 के काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तमाम देशों के लोग लगे हुए हैं इस जांच में कि आखिर सच क्या है और हम अपने देश में सच किस तरह से स्थापित करें। तो उसी टीम का एक छोटा सा सिपाही हूं जो पूरे देश में बड़ी निडरता, निर्भीकता के साथ ये कहने में लगा हुआ हूं कि संविधान निर्माता सर BL राव है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। इस बात को लेकर चंडीगढ़ में अप्रैल के महीने में यानी 25 अप्रैल को मेरे ऊपर SC/ST एक्ट और देशद्रोह का एक केस हुआ, FIR। जब हमने सर BL राव की बात ग्वालियर में जो मूर्ति का विवाद हुआ उसमें रखी, तो ग्वालियर में भी 1 अगस्त को मेरे ऊपर FIR हुई SC/ST के तहत। तो यानी जब हम सच की बात, सच को कह रहे हैं, सच बता रहे हैं, तो जो लोग झूठ के फॉलोअर हैं वो सच को दबाने के लिए हमें तरह तरह से आतंकित और प्रताड़ित भी कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी आतंक से, धमकी से या प्रताड़ना से डरने वाले नहीं हैं। हम सच को सच की तरह कहते रहेंगे।
निर्माता कौन है, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके एक छोटी सी किताब लिखी है, ये संविधान निर्माता सर बी.एन. राव। ये किताब आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसका बाकायदा भी विमोचन करके हमारे आदमी कर दी। सर बी.एन. राव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसा सच, एक ऐसे महामानव को झूठे लोगों ने छुपा दिया, जिसने भारत का संविधान लिखा। एक अमान्य है, सच को छुपा दिया गया। सर बी.एन. राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को दक्षिण भारत में हुआ। आज जो कर्नाटका है वहां हुआ। सर बी.एन. राव के पिताजी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र राव जी डॉक्टर थे। उनके 4 बेटे थे, चारों बेटे बहुत टैलेंटेड थे। दूसरे नंबर के बेटे थे सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव 3 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। 3 सब्जेक्ट, संस्कृत, इंग्लिश, फिजिक्स, गणित और कानून के महारथी थे। सर बी.एन. राव कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे। सर बी.एन. राव जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। इतना ही नहीं, सर बी.एन. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे और वो प्रथम भारतीय है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। सर बी.एन. राव संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे। सर बी.एन. राव ने भारत का ही नहीं, बर्मा का संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा। सर बी.एन. राव ने तमाम किताबें लिखने का काम किया। और जब संविधान सभा का गठन हुआ भारत में, उसके लिए यहां मंत्री मिशन आया था भारत में 26 मार्च 1946 को। लॉर्ड बावेल ने जुलाई 1940 में सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया था। संविधान सभा का निर्वाचन हो गए थे, लेकिन गठन नहीं हुआ था। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1940 में हुआ। सर बी.एन. राव ने 1940 में ही संविधान का ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए सर बी.एन. राव ने 15 देशों की यात्रा की, 60 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और विभिन्न न्यायाधीशों, कानूनविदों, संवैधानिक विशेषज्ञों, प्रोफेसरों से और राजनीतिज्ञों से सर बी.एन. राव मिले। उन्होंने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया। ओरिजिनल ड्राफ्ट पर संविधान सभा में बहस हुई। जो सर बी.एन. राव ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया, उसमें 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के समक्ष उसी को रखा गया। सभी संविधान सभा के सदस्यों को जो सर बी.एन. राव ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था, उसकी प्रतियां दी गई सबको कि आपको संविधान में संशोधन करने हैं, आप हमें इसमें कहाँ संशोधन होने हैं वो प्रस्ताव भेजिए। 7,500 संशोधन पूरे देश से प्राप्त हुए। मात्र 2,500 संशोधनों पर विचार किया जा सका और आज हमारे हाथों में जो संविधान है उसके मूल शिल्पकार सर बी.एन. राव हैं। सर बी.एन. राव ने बहुत अध्ययन किया। संविधान सभा के लोग जानते ही नहीं थे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान बनता कैसे। संविधान सभा के सदस्यों के अध्ययन के लिए सर बी.एन. राव ने किताबें लिखी थी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिनकी 3 सीरीज निकली। पहली सीरीज और दूसरी सीरीज 1946 में पब्लिश हुई और जो तीसरी सीरीज है वो 47 में पब्लिश हुई। यानी संविधान सभा के सदस्य
ये जान लें कि संविधान होता क्या है, संविधान बनता कैसे है, निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, यह जानने के लिए सर बी.एन. राव ने किताबें लिखी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। और सर बी.एन. राव की एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग जब सर बी.एन. राव ने लिखी, 60 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन है और इस किताब की PDF गूगल पर अवेलेबल है। आप लिखें इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग PDF, जैसे ही आप गूगल करेंगे तो इस किताब की PDF निकल करके आ जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। सर बी.एन. राव ने संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के लिए किसी भी देश की यात्रा नहीं की, ना वो किसी संविधान विशेषज्ञ से मिले और ना ही उन्होंने संविधान के बारे में कोई किताब लिखी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, The credit that given to me does not really belong to me। यानी डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझको दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है नहीं। उन्होंने आगे सर बी.एन. राव का नाम बताया कि संविधान बनाने का श्रेय सर बी.एन. राव को जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के विरोधी थे, उनके 2-3 स्टेटमेंट हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 22 दिसंबर 1952 को पूना जिला न्यायालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, 4 शर्तें बताई। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि वर्तमान संविधान को लेकर के लोग काफी रोषपूर्ण हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान ऐसी हड्डियों का ढांचा है जिसमें मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कहा कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। संविधान सभा ने जो कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। कि संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। जो आदमी ऐसी बात कहता हो कि संविधान में मैं आग लगाऊंगा, इससे किसी का भी भला नहीं होगा, और उन्होंने स्वीकार किया कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था, तो फिर ये लोग जो अम्बेडकर के कथित समर्थक हैं वो किस मुंह से कहते हैं कि अम्बेडकर वो सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि सच को दबा दिया गया है। और ये सत्य है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज्यादा समय तक नहीं छुप सकते। अब सत्य सबके सामने आ रहा है, पूरे देश के सामने आ रहा है कि संविधान निर्माता सर बी.एन. राव है। ये बात हमें अच्छे से जान लेनी चाहिए, और जान लेनी ही नहीं है, हमको इस बात को पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ पूरे देश में स्थापित करना है कि संविधान निर्माता सर बी.एन. राव है, ताकि सर बी.एन. राव के साथ न्याय हो सके। जितनी मेहनत उन्होंने की, जितना समर्पण उन्होंने देश के प्रति दिखाया संविधान बनाने में, सभी लोग जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे सबने संविधान बनाने के लिए फीस ली, सबने सैलरी ली, लेकिन सर बी.एन. राव ने प्रतिज्ञा की कि मैं देश के लिए संविधान बनाऊंगा तो 1 पैसा नहीं दूंगा। ऐसे संविधान निर्माता को कथित राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक की खातिर झूठी पॉलिटिक्स कर करके भुला दिया है, इतिहास के पन्नों में दबा दिया है। हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, ना हमें चुनाव लड़ना है। इसलिए हम बेधड़क तरीके से कह रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया है, संविधान बनाया है